जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपके जीवन में खुशियों और समृद्धि की वर्षा करें। अगर आप भी माता रानी से अपनी कोई विशेष मनोकामना पूरी करवाना चाहते हैं तो एक कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप आस्था और भक्ति के साथ किसी नेक कार्य में जुड़ते हैं तो आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती हैं। आपका दिल से धन्यवाद उन सभी शुभचिंतकों का जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। आइए अपने दादा दादी, माता पिता और बुजुर्गों के संघर्ष को याद करें, जिन्होंने हमें आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। एक लाइक उनके संघर्ष और प्रेम के लिए दें और एक कमेंट में सपोर्ट फॉर सीनियर्स लिखें, ताकि हम उनकी आवाज सरकार तक पहुंचा सकें। हमारी बुजुर्ग पीढ़ी जो कभी हमारे भविष्य को संवारने के लिए दिन रात मेहनत करती थी, आज पेंशन की छोटी सी रकम के लिए संघर्ष कर रही है। हम सभी का फर्ज बनता है कि उनकी मदद करें। 1 अप्रैल से पेंशन के नए नियम लागू हो रहे हैं, जिनसे विधवा, वृद्ध और दिव्यांगजनों को आर्थिक राहत मिलेगी। सरकार ने पेंशन राशि बढ़ाकर 3,000 से 10,000 तक कर दी है, जिससे लाखों लोगों का जीवन बेहतर होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि यह बदलाव और भी मजबूत हो। इस वीडियो को इतना वायरल करें कि सरकार तक हमारी आवाज पहुंचे और हमारे वरिष्ठ नागरिकों को उनका हक मिल सके। आइए मिलकर इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, शेयर करें, सपोर्ट करें और अपनी ताकत दिखाएं। आपका एक छोटा सा प्रयास लाखों बुजुर्गों के जीवन में रोशनी ला सकता है। जय माता दी लिखें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम सब मिलकर इस नेक पहल को आगे बढ़ा सकें। 1 अप्रैल 2025 से पेंशन के नए नियम लागू। वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन में बड़ा बदलाव। भारत सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों को अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन योजना में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। ये नई व्यवस्था 22 फरवरी 2025 से प्रभावी हो चुकी है। इन बदलावों का उद्देश्य पेंशन राशि में वृद्धि करना, भुगतान प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना और पात्रता मानदंड को अधिक समावेशी बनाना है। पेंशन योजना में हुए मुख्य बदलाव। सरकार ने निम्नलिखित प्रमुख बदलाव किए हैं, जो लाभार्थियों को अधिक वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेंगे। पेंशन राशि में वृद्धि। अब वृद्ध, विधवा और विकलांग व्यक्तियों को पहले से अधिक पेंशन मिलेगी। सीधा लाभ हस्तांतरण, डीबीटी अनिवार्य। पेंशन की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में जाएगी। पात्रता मानदंड में संशोधन, वार्षिक आय सीमा और विकलांगता सीमा में बदलाव किया गया है। ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया में सुधार। आवेदन प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाया गया है। पुनर्विवाह की स्थिति में पेंशन जारी रहेगी। विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह के बाद भी पेंशन मिलती रहेगी। पेंशन न्यू रूल्स 2025 ओवरव्यू, संक्षिप्त विवरण। योजना का नाम वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन योजना। लागू तिथि 22 फरवरी 2025। लाभार्थी वृद्ध, विधवा महिलाएं और विकलांग व्यक्ति। मासिक पेंशन राशि 3,000 से 10,000 रुपए, श्रेणी के अनुसार। पात्रता आयु वृद्ध 60 वर्ष या अधिक, विधवा 18 वर्ष या अधिक, दिव्यांग 18 वर्ष या अधिक। वार्षिक आय सीमा 1,00,000 रुपए से कम। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से। वित्तीय स्रोत केंद्र और राज्य सरकार का संयुक्त योगदान। पेंशन राशि में वृद्धि। सरकार ने पेंशन राशि को बढ़ाकर लाभार्थियों को अधिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान की है। नई दरें निम्नलिखित हैं। वृद्धावस्था पेंशन पहले 3,000 रुपए थी, अब बढ़कर 6,000 रुपए प्रतिमाह हो गई है। विधवा पेंशन पहले 3,000 रुपए थी, अब बढ़कर 6,000 रुपए प्रतिमाह हो गई है। दिव्यांग पेंशन पहले 5,000 रुपये थी, अब बढ़कर 10,000 रुपये प्रतिमाह हो गई है। यह वृद्धि उन लाभार्थियों के लिए राहत लेकर आई है जो अपने खर्चों को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। सीधा लाभ हस्तांतरण, डीबीटी अनिवार्य। अब सभी लाभार्थियों को पेंशन की राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। यह कदम निम्नलिखित लाभ प्रदान करेगा।
भ्रष्टाचार में कमी, बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी। तेजी से भुगतान, लाभार्थियों को समय पर पेंशन प्राप्त होगी। संपूर्ण पारदर्शिता, सरकार के पास सभी भुगतान रिकॉर्ड रहेंगे। यदि किसी लाभार्थी के पास बैंक खाता नहीं है, तो उसे तुरंत जन धन योजना के तहत खाता खुलवाना होगा। पात्रता मानदंड में बदलाव। नई पेंशन योजना के तहत पात्रता मानदंडों को संशोधित किया गया है। आयु सीमा, वृद्धावस्था पेंशन 60 वर्ष या अधिक, विधवा पेंशन 18 वर्ष या अधिक, दिव्यांग पेंशन 18 वर्ष या अधिक। वार्षिक आय सीमा, पहले 1,50,000 रुपए थी, अब इसे घटाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। दिव्यांगता सीमा, पहले दिव्यांगता सीमा 60% थी, जिसे घटाकर 40% कर दिया गया है। इस बदलाव से अधिक दिव्यांगजन इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। आवेदन प्रक्रिया में सुधार। अब आवेदन करने की प्रक्रिया को और आसान बनाया गया है। ऑनलाइन आवेदन, राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन करें। ऑफलाइन आवेदन, नजदीकी पंचायत या नगर निगम कार्यालय में जाकर फॉर्म भरें। आवश्यक दस्तावेज, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र यदि लागू हो, बैंक खाता विवरण, राशन कार्ड यदि उपलब्ध हो, पुनर्विवाह की स्थिति में पेंशन जारी। पहले यदि विधवा महिला पुनर्विवाह करती थी तो उसकी पेंशन बंद कर दी जाती थी, लेकिन अब सरकार ने यह प्रावधान हटा दिया है। अब पुनर्विवाह के बाद भी विधवा महिलाओं को पेंशन मिलती रहेगी। इससे महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकेंगी और सामाजिक दबाव से मुक्त होकर पुनर्विवाह कर सकेंगी। पेंशन योजना के लाभ। नए बदलावों से लाभार्थियों को निम्नलिखित फायदे होंगे।